रेशों से ऊन बनाने का तरीक़ा। सलाम दोस्तों, इस वीडियो में हम रेशों से ऊन बनाने के तरीक़े के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जिस ऊन से स्वेटर बुने जाते हैं या जिससे शालें बनाई जाती हैं वो एक लंबे अमल का नतीजा है। इस अमल में मंदरजे झैल मरहले शामिल हैं। पहला मरहला या स्टेज 1 शेयरिंग। खाल की बहुत बारीक परत के साथ साथ भेड़ के जिस्म से बाल उतार लिए जाते हैं। इस अमल को मोंडना या शेयरिंग कहा जाता है। इस काम के लिए कुछ ऐसी मशीन इस्तेमाल की जाती है जैसे नाई इंसानों के बाल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम हालात में बाल गर्मियों के मौसम में मोंडे जाते हैं क्योंकि बाल ठंड से बचाते हैं, इसलिए इन्हें सर्दियों के मौसम में नहीं निकाला जाता। बालों के मोड़ने से ये भेड़ें ज़ख्मी नहीं होती। जिस तरह इंसान अपने बाल मुंडवाता है तो ज़ख्मी नहीं होता। इन बालों से ऊनी रेशे हासिल होते हैं। फिर इन ऊनी रेशों से ऊनी धागा हासिल करने के लिए इनको एक और अमल से गुजरना पड़ता है। दूसरा मरहला स्कोरिंग। मुंडी हुई खाल को जिसमें बाल होते हैं टैंकों में धोया जाता है और इसकी चिकनाहट, गिर्द और गंदगी दूर कर दी जाती है। इस अमल को स्कोरिंग कहा जाता है। आजकल ये अमल मशीनों के ज़रिए अंजाम पाता है। तीसरा मरहला। स्कोरिंग के बाद तीसरा मरहला छंटाई या सॉर्टिंग का है। बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है जहां मुख्तलिफ बनावट या टेक्सचर वाले बालों को छांट कर अलग अलग किया जाता है, यानी अच्छे रेशे और ख़राब रेशों को अलग करना सॉर्टिंग कहलाता है। चौथा मरहला। अब छोटे छोटे रुईदार रेशों को, जिन्हें बर कहा जाता है, बालों से चुन लिया जाता है। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटरों पर नज़र आते हैं। इन रेशों की अब एक मर्तबा फिर स्कोरिंग यानी रगड़ाई और निभाई की जाती है और फिर इनको सुखा लिया जाता है। यही ऊन है जो अब रेशा बनाने के लिए तैयार है। पांचवा मरहला। ऊनी रेशे कुदरती तौर पर काले, भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा दिगर रंग के बनाने के लिए या इन्हीं रंगों को और निखारने के लिए इनको रंगा जाता है, जिसे डाइंग कहते हैं। छठा मरहला। रेशों को सीधा किया जाता है। कंघे वगैरह से इनके बल निकाले जाते हैं और चरखियों पर चढ़ा दिया जाता है। लंबे रेशों को स्वेटर वगैरह की ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और छोटे रेशों को काट कर इनसे ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। तो इस तरह रेशों से ऊन बनाया जाता है। रेशों से ऊन बनाने के अमल को मंदरजे झैल तरीके से जाहिर कर सकते हैं। मोंडना, स्कोरिंग यानी रेशों की सफाई, सॉर्टिंग, बर निकालना, रंगाई या डाइंग और आखिरी मरहला एड़ना यानी रीलिंग। यहाँ एक और टर्म है जिसे हुरूफ़ती ख़तरा या ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहते हैं। चलिए इसके मुतालिक मालूम करते हैं। हुरूफ़ती ख़तरा, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। ऊन की सनत हमारे मुल्क में बहुत से लोगों के लिए रोटी रोज़ी का एक अहम ज़रिया है, लेकिन छटाई करने वाले मज़दूरों का काम कभी कभी बड़ा पुरख़तर होता है क्योंकि इस काम करने वालों पर एक बैक्टीरिया हमलावर हो जाता है जिसे एंथ्रैक्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया खून की एक मोहल्लिक बीमारी का सबब बन जाता है जिसे सॉर्टर की बीमारी या सॉर्टर डिसीज़ कहा जाता है। ऐसे जोखम या ख़तरात जो किसी सनत में कारीगरों को होते हैं हुरूफ़ती ख़तरात या ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि भेड़ों के बालों को मोंडा जाता है, इसकी धुलाई और रगड़ाई की जाती है, इसको छांट कर सुखाया जाता है
اور رنگائی کے بعد کاتا جاتا ہے اور پھر اس سے بنائی کی جاتی ہے۔ چلیے اب ہم ایک کوئز کھیلتے ہیں۔ اب اسکرین پر ایک سوال اور اس کے آپشنز بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد جواب کے لیے تھوڑا وقفہ دیا جائے گا۔ اس دوران آپ کو جواب بتانا ہوگا، پھر اس کا صحیح جواب بتایا جائے گا۔ سوال نمبر 1، بھیڑ کے جسم سے بال کاٹنا کیا کہلاتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے چھٹائی سارٹنگ، آپشن بی اسکورنگ، آپشن سی مونڈنا یا شیئرنگ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مونڈنا یا شیئرنگ، یعنی بھیڑ کے جسم سے بال کاٹنا مونڈنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، بالوں کی دھلائی اور چکناہٹ کو دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے چھنٹائی، آپشن بی اسکورنگ یا آپشن سی مونڈنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی اسکورنگ۔ بالوں کی دھلائی اور چکناہٹ کو دور کرنا اسکورنگ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مختلف بناوٹ کے بالوں کو چھانٹ کر الگ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے چھٹائی، اسکورنگ یا مونڈنا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے چھنٹائی۔ سوال نمبر 4، اونی ریشے قدرتی طور پر کون سے رنگ کے ہوتے ہیں؟ اور آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے لال رنگ کے، آپشن بی کالے، بھورے اور سفید رنگ کے، یا آپشن سی نیلے رنگ کے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کالے، بھورے اور سفید رنگ کے، یعنی اونی ریشے قدرتی طور پر کالے، بھورے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اونی ریشوں کو رنگنا کیا کہلاتا ہے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں، اسکورنگ، رنگائی یا شیئرنگ۔ اس کا صحیح جواب ہے رنگائی، یعنی اونی ریشوں کو رنگنا رنگائی یا ڈائنگ کہلاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔